नमस्ते, वेलकम है सभी का। और आज का जो हमारा डे है वो है 21 डे। देखिए आज ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 21 डेज से बने हुए हैं और इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो ये जो चैप्टर जो हम रीड कर रहे थे कल, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, तो क्या है ये, क्या कर रहे हैं हम। कृतज्ञ व्यक्ति सभी चीजों में क्या होता है, सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ये हम सीख रहे थे कल, समझ रहे थे। और मनी के क्षेत्र में हम बात कर रहे थे। अगर मनी के क्षेत्र में कल हमने देखी थी, लाइन देखी थी, अबव द लाइन बिलो द लाइन देखी थी, कि अगर हम पैसों की दुनिया में अगर बरकत चाहिए हमें, तो हमें क्या करना है कि बिलो द लाइन वाले जो इमोशन है उनको क्या करना पड़ेगा, हमें रिलीज करना पड़ेगा। जब हम उसको रिलीज करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो, जैसे सुंदर पिचाई को जानते होंगे आप लोग, एलन मस्क को जानते होंगे, क्या जरूरत है उनको काम करने का, लेकिन तो भी वो जा जाकर कितने कितने घंटों घंटों वो लोग काम करते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका, आप देख सकते हो उनका, उनकी डिजिट देख सकते हो पैसों में, कि वो तो उनका समृद्ध है पूरी तरह से, लेकिन तो भी वो कितने अच्छे से अपने काम के प्रति कृतज्ञता के साथ वो काम करते हैं। ऐसे ही आप जब देखोगे, जब रिलायंस इंडस्ट्री में देखोगे ना, तो वहां पर भी क्या है, हर 6-6 घंटे में जो उनके अंदर में जो बना हुआ है, हर 6-6 घंटे में शिफ्ट चेंज होती है। जो भी पूजा करने वाले लोग आते हैं उनकी, तो किसी न किसी वे से, किसी न किसी तरीके से वो हर समय क्या है, ग्रेटिट्यूड में बने हुए हैं। और आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा उनको, उनका जब भी देखोगे उनके दोनों हाथ जुड़े हुए ही रहते हैं। तो कितना कितना वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, हर चीज के प्रति धन्यवाद अदा करते हैं। अब आप चेक करो कि आप कैसे हो। आप कृतज्ञ हो पैसों के लिए, कि आपके टेस्ट चल रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ हम क्या कहते हैं, हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, और हम वो चीज देखने लग जाते हैं कि कंप्लेन मोड में आ जाते हैं, और अपने आप कई सारी कंप्लेनिंग क्या है, निकलने लग जाती है। तो जब हम कंप्लेन करते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा मनचाहा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं। तो क्या कहा है कबीरदास जी ने भी, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। मतलब कि जब हम इसका अभ्यास करते रहेंगे, कृतज्ञता का अभ्यास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तभी क्या होगा, वो हमारे एकदम हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा कि कोई भी परिस्थिति ऐसे ही नहीं आती है। कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ किए होते हैं, तभी वो परिस्थिति क्या होती है, हमारे पास आती है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो उस परिस्थिति को कबूल करना है। अगर सच में आपको क्या करना है, इस क्षेत्र में बनना है ना, अंबानी अडानी, अगर इस तरह का अगर आप वैसा विचार रखते हो कि उस जगह अगर हमें जाना है, क्योंकि विचार ही तो होते हैं, किसी को लगता है नहीं भाई मेरे लिए मेरा इतना ही बहुत है, लेकिन कुछ अपने से ज्यादा अगर हमें समृद्धि चाहिए, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें खुद रिस्पॉन्सिबल बनना है। उसे हम कबूल करना है कि जो है, जैसा भी है, पहले कबूल करो उस सिचुएशन को, क्या करो, कबूल करो, उसके बाद में काम करना है। तो पैसों की दुनिया में चेक करो कि आप कितने थैंकफुल थे या कितने नेगेटिव थे। सबसे पहले ये हमें देखना है कि हम कहाँ कहाँ नेगेटिव हुए थे। ये हमने पहले भी काम किया है, तो उसे 3 चैप्टर्स में 3 दिन हमने इसके ऊपर काम किया था कि भाई कहाँ कहाँ हम पैसों की दुनिया में नेगेटिव थे, कहाँ हमने ग्रेटिट्यूड के अलावा क्या रखी, नेगेटिविटी रखी, कहाँ कहाँ अंधेरा रखा हमने। ठीक है, चलो एक बार मैं ये पढ़ लेती हूँ तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ये बहाउल्लाह 1817 से 1892 भाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक है जिन्होंने ये बात कही, तो इसको हमने समझ लिया था। उसके बाद में चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन के हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। अभी सब आप लोग को क्या करना है, पहले लिखना है। लिख लो कहाँ कहाँ चीजों को क्या करते हो, नजरअंदाज करते हो। जैसे सोचो कि आपके खुद के जो सबसे चाहने वाले लोग हैं, जिस आपकी जो फैमिली मेंबर्स है, आपने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन क्या उनको आपने कितनी बार थैंक यू बोला, आपने कितनी बार उनके लिए आप ग्रेटफुल हुए कि उन्होंने आपके लिए काम किया और आप ग्रेटफुल हुए। आपके आपके जो हम पालते हैं ना, पेट्स पालते हैं, तो जो भी आप पालते हो
उनके लिए आप ग्रेटफुल हुए थे क्या? अभी कभी आपने उनको थैंक यू बोला था कि वाह तुम थैंक यू, जब इसको गले लगाकर जो वो आप आते हो वो आपके आगे पीछे घूमता है, क्या कभी आपने उसको बोला था? क्या नजरअंदाज किया था? आप जानबूझकर नहीं करते हो, लेकिन हो जाता है। तो जब ये हो जाता है तो क्या होता है, वो नेगेटिविटी का एक कारण है। और देखो और कहाँ का आपके हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं, उनके लिए क्या आप नजरअंदाज किया आपने? उन्होंने आपने उनको चेक करो। ये तो चीज इसकी हो गई। अभी जब हम धन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो धन के ये सब लिखना है आपको। अगर लिखोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ नकारात्मकता हो रही है। तो उसके बाद में आपको करना है कि किस तरह से मनी के क्षेत्र में नकारात्मकता होती है और हमें पता नहीं चलता। तो कैसे करोगे? जैसे बैंक में चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मेरी फीलिंग कैसी है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसों को लेकर, कि मेरी फीलिंग कैसी है। अब जैसे आप देखो मनी अट्रैक्ट कर रहे हो कि जो मनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनकमिंग कैसी है आपके मनी की, या मनी को आप होल्ड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, या मनी को स्पेंड करना, खर्च करना, या मनी बढ़ नहीं रहा है। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर मनी को रोक कर रखे हो, कहाँ वो प्रवाह, कहाँ नेगेटिविटी आ रही है। क्योंकि अगर पता नहीं चलेगा तो उसके पे काम कैसे करोगे? नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी है पैसों के मामले में, वो कहाँ है, क्या है। जैसे अभी देखो कोई भी जो बिजनेसमैन होते हैं तो वो देखेंगे कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो किसी को ग्राहक चाहिए, लेकिन फुटफॉल चाहिए अपने शॉप पर। लेकिन किसी को क्या चाहिए कि भाई 5 ही आए, लेकिन वो अच्छे से उनको बिजनेस बहुत अच्छा दे। तो वहां पर किसी को कोई सोच आ रही है, वो देखो। अच्छा, कई बार हम पैसे मांगने में या पैसों के बारे में बात भी नहीं करते हैं। जैसे कि किसी भी चीज को क्लियर करके नहीं बोलते हैं, ये भी एक पैसों के मामले में एक दिक्कत आती है कि हम स्पष्ट रूप से बात ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सब क्लियर हुआ। अभी ये देखो कि लक्ष्मी माँ के शुक्राने कितने के हो, ये सब आपको लाइन से लिखना है, ये सब नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करोगे तभी इस चीज के ऊपर काम कर पाओगे। ठीक है, कि कितना कितना लक्ष्मी माँ का शुक्राना किया। अभी देखो कंप्लेन कैसे निकलती है, सोचिए सिंपल सा आपके सामने, सोचो क्या एक एक्सटेंशन कोड रखा है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलने लग जाएंगे, अरे ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, कुछ भी हम उसके बारे में फटाफट बोलने लग जाएंगे। लेकिन जब तक वो काम कर रहा था या बाकी की चीजें जो काम कर रही थी, तो क्या कभी हमने कहा कि भाई ये इतना इस तरह से काम कर रहा है? लेकिन ऐसा ही होता है, जब कोई चीज काम नहीं करती है तो हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलने लग जाते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो काम कर रहा होता है तब नहीं बोलते हैं। तो ये चीज देखो कि कहाँ कहाँ पैसों से रिलेटेड, पैसों से आपने जो कुछ भी खरीदा है, चाहे आपने खरीदा हो चाहे आपको मिला हो, तो क्या क्या आपने इग्नोर मारा। इग्नोर मतलब आपने कभी उसको कुछ देखा ही नहीं, आप जानबूझकर नहीं किए, लेकिन तो भी हुआ। तो ये आप चेक करना है कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ। जैसे एक्सटेंशन कोड का जो मैंने एग्जांपल दिया, उसे थोड़ा समझ में आ गया ना कि कहाँ कहाँ इग्नोर मारे होंगे। जानबूझकर नहीं करते हो लेकिन हो जाता है, तो उसको अभी क्या करना है, ठीक करना है। क्योंकि कोई भी चीज है वो लक्ष्मी माँ, जब लक्ष्मी माँ की कृपा से ही क्या होती है, हम खरीदते हैं या हमारे पास होती है, तभी क्या करोगे, आप मनी को होल्ड कर पाओगे, मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे और मनी के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वो खराब हो जाती है? अब देखो यहीं से आप लोग को क्या करना है, ये नोट्स बना लेने हैं कि कहाँ कहाँ आप चीजों को नजरअंदाज आज तक आपने किया है, क्योंकि हर चीज में मनी जुड़ा हुआ है। ठीक है, या जैसे कार बोला है, अब देखो आपके पास जितने भी उपकरण हैं उन सबको लेके देखो कि आपने हर उपकरण के बारे में क्या क्या बोला है, कैसे कैसे किया है। नहीं बोला है तो उन सबका क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। संबंधों में देखो जो आपके करीबी संबंध है, क्या उन सबको आपने थैंक यू कह दिया? और कई बार तो जाकर कहने की आवश्यकता नहीं, आप अपने बैठो, अपना कॉपी पेन लो और कॉपी पेन पे काम करो। ठीक है,
पढ़े लिखों की दुनिया है ना, तो लिख लिख कर काम करना पड़ेगा। नौकरी के लिए देखो कि आपने कितनी बार उसको थैंक यू बोल दिया है। जब आपको सैलरी मिलती है तो उस पैसों को आपने थैंक यू बोल दिया, चेक करो। शरीर के लिए तो मैं क्या कहती हूँ, रोज करना है, डेली आपको उसको थैंक यू बोलना है। तो अब तक तो आपको मेरे ख्याल से हैबिट हो गया होगा कि रोज उसको थैंक यू बोलना है। ठीक है, ये सब काम कर रहे हो ना अभी आप। ये जो पैराग्राफ है इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या इसके ऊपर ही आप सबको सारे काम करने हैं। अगर एक बार इसके ऊपर काम कर लिया तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि कहाँ हम अटक रहे हैं, कहाँ मेरी नेगेटिविटी आ रही है, ताकि उसको ठीक करने में आपको सुविधा हो जाएगी। क्लियर? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? तो इसमें जीवन के लिए भी बता दिया है कि कहाँ का, ये सब आपको लिखना है। इसके आंसर्स आपको लिखने हैं, किसी भी भाषा में लिख लो। लेकिन सबसे पहले अगर नेगेटिविटी है, अगर आपने नहीं किया है तो लिखना कि भाई ये मैंने नहीं किया है, क्यों नहीं किया है। अगर बाई चांस क्यों का भी जवाब आए तो वो भी लिखना है। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। मतलब कोई जानबूझकर नहीं करता है, लेकिन चीजों को क्या कहते हैं हम, मतलब सच में नजरअंदाज हो जाता है। तो अच्छा देखो, कई बार ये देखना है कि कोई, जब आप ज्यादा पैसे देकर कोई चीज खरीद के लाते हो ना, उसको आप कैसे रखते हो, और कोई आप नॉर्मल मतलब थोड़ा कम दाम का चीज खरीद के लाते हो तो उसके प्रति आपका क्या सोच या व्यवहार रहता है। तो देखो मतलब अपने आप को चेक करो तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर ये डिफरेंस आया है। हम किस तरह से, जो नॉर्मल अगर हम लेके आते हैं तो उसके प्रति क्या हमारे हमारे विचार और हमारे हाव भाव रहते हैं, और किस तरह से हम ये करते हैं। क्लियर हुआ? शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द, क्या क्या हम यूज करते हैं, क्या क्या हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, याद तक कल हमने किया था ना। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। देखो हर समय कुछ ना कुछ परिस्थिति आएगी आप लोग के सामने, लेकिन उसमें हम किस तरह से अपने आप को मतलब कि सेट करते हैं। और पता है, बार बार वो विचार आएंगे, बार बार वो विचार, शिकायत वाले विचार आएंगे, तो क्या होगा, ज्यादा शिकायत तो नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो, हमें पता चल जाता है कि भाई ये कर रहे हैं हम, ये शिकायत आ रही है। लेकिन ये ऐसा टेस्ट लेने के लिए यूनिवर्स देता है, लेकिन हमें क्या करना है, उसी में सकारात्मकता को ढूंढना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, और अपने आप को, अपने उसको बिलो द लाइन अपने को नहीं लेके जाना। ठीक है, कल चार्ट देख ही लिया था हमने। आप, यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलो, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर ढकेल रहे हैं। ये भी सब नोट डाउन कर लेना, ये सब आपके उसमें होना चाहिए, आपकी कॉपी में, कि कहाँ कहाँ अपने बिलों को लेकर आप नेगेटिविटी आती है, या हमारी जो इकोनॉमिक स्थिति है। जैसे कि मैंने बताया, क्या मैंने क्या क्या बोला था याद है, कि जैसे भी मनी को अट्रैक्ट करने में या इनकमिंग मनी में आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, या कुछ कहीं खर्च करने में, स्पेंड करने में, सोचो आपको स्विट्जरलैंड जाना है लेकिन टिकट के पैसे नहीं है, वहां कुछ, वहां वो सोच आ रही है कि भाई ये पैसे नहीं है, या मनी को होल्ड करने में कोई दिक्कत आ रही है, कौन से क्षेत्र में आपको ये आ रही है, ये अच्छे से लिख लेना, ये सारे लिखोगे। ठीक है, जब अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है, तो हम खुद ही ये सब करते हैं और अपने जीवन में आने वाली अच्छी चीजों के प्रवाह को हम खुद ही रोक देते हैं। अब ये सोच लो, ये बहुत गहरा चैप्टर है, ये इसलिए मैंने लास्ट में लिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह से हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना है। नहीं तो ये मैं पहले भी ले सकती थी। तो आप ये लाइन अच्छे से लिख लो, जहां जहां नेगेटिविटी सोचोगे, मुंह से बोलोगे, शिकायत करोगे जाने अनजाने में भी, तो भी क्या होगा, अच्छी चीजों का प्रवाह जो है वो रुक जाएगा। अभी मनी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मनी के क्षेत्र में मैंने बोला जो जो चीजें खरीदते हैं हम मनी से, देखो आपने किस तरह से उसको नजरअंदाज कर दिया। सोचो जैसे आप कहीं गए हो, किसी पार्टी में गए हो, लेकिन किसी का इंटेंशन नहीं था और किसी ने आपसे बात नहीं की,
जिसको आपसे बात करनी चाहिए थी उसने आपसे बात नहीं की, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। उसी तरह से मनी के क्षेत्र में भी जितनी भी चीजें हमारे घर में हैं, क्या हमने हर एक चीज के लिए हम कृतज्ञ है कि वो मेरे पास है, या हमने सच में नजरअंदाज करके रखा है? चेक करो, अपने अपने लेवल को चेक करो, अपनी अपनी जगह चेक करो क्या किया है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। तो अगर कोई चीज आपके साथ गलत हो रही है तो आप कृतज्ञ नहीं हो। यहाँ आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? यहाँ क्या असाइनमेंट है, बहुत सुंदर असाइनमेंट है। हर चीज को प्यार से क्या बोलना है? धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी। ये गाने के जैसे बोल सकते हो, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी। जो चीज को टच करो, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी, ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर की हर एक चीज के प्रति क्या हो, क्योंकि हर एक चीज पैसों से आई। पैसों का प्रवाह सच में अपने को एकदम इस तरह से चाहिए कि मेरी मेरी जरूरत से ज्यादा मेरे पास आए। तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा आपको करेंसी देनी है यूनिवर्स को। जब तक दोगे नहीं सोने के सिक्के कैसे होगा? या स्टील के सिक्के अभी तक जमा कर रहे थे, या चांदी के सिक्के? कौन से सिक्के? ये मैंने बहुत पहले बताया था ना, कौन से सिक्के आप लोग को जमा करने हैं? सोने के सिक्के जमा करने हैं अपने को। तो किस तरह से काम करना है, क्लियर? जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना, दोष मरना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी जादू की तरह। अब आप देखो, आपको मनी के क्षेत्र में कहाँ आपको दिक्कत आ रही है? कौन सी तीन चार मैंने आपको बताई? कौन बताएगा? क्या बताया मैंने अभी आपको? मनी आने में, मनी खर्च करने में, मनी को होल्ड करने में, मनी के साथ बातचीत करने में, किसी अपने हस्बैंड के साथ बातचीत करने में, या किसी शॉपकीपर के साथ बातचीत करने में कई बार हम चुप हो जाते हैं, कई बार हम नहीं बोलते हैं। नॉर्मल किसी के साथ क्रेडिट डेबिट के बारे में बोलने में, बात करने में, कहाँ कहाँ हम रुके हुए हैं वो चेक कर लो। जब आप वो चेक कर लोगे तब उसको ठीक करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और वो जो भी परिस्थिति है अभी हमारे सामने वो धुएं के जैसे गायब हो जाएगी जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो। आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे। उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया कि यह कैसे किया जा सकता है। तो फिल्म पॉलियाना देख ली क्या आप लोगों ने? मैंने बोला था पहले, बहुत पहले। अगर नहीं देखी तो उसमें क्या है, पॉलियाना जो लड़की है वो हमेशा ग्लैड गेम खेलती है। ग्लैड गेम मतलब वो हर चीज में वो बोलती है कि मैं ग्लैड हूँ। तो जब उसके साथ अच्छी चीजें नहीं हो रही होती है, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं हो रही होती है, तो भी वो बोलती है कि मैं ग्लैड। और वो ये जो गेम है वो सबको सिखा देती है, पूरे गांव वाले को ये गेम सिखा देती है। तो इसके ऊपर ये मूवी है। तो आप ये देख लो, आपके जीवन में अभी आप जहां पर भी हो, जितना भी, हर एक क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में बात करें तो धन के क्षेत्र में देख लो कितना आपको चाहिए, कितना बाई चांस कहाँ पर हो, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अब देखो भाई, इतना आ रहा है जा रहा है, तो नहीं तो हम नेगेटिविटी में है, नेगेटिव में है, नहीं हम पॉजिटिव में है, हम बीच में है। ठीक है? या फिर कई बार जैसे अंबानी लोगों को देखो, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है? और नहीं तो कुछ लोग तो क्या है, कर्ज लेकर एकदम ही नीचे चले जाते हैं। तो ये देखना है कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। और ज्यादा से ज्यादा चाहे कोई भी परिस्थिति हो अभी हमारी, लेकिन हमें हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, उसमें भी धन्यवाद देना होगा कि वो उतना मेरे पास। ठीक है? अगर 500 रुपया है तो उस 500 रुपए के लिए बहुत 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 ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद दो। तो वो अपने आप कैसे वो होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो कैसे में कभी नहीं जाना है, लेकिन वो करना है काम। ठीक है?
डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से ये एकाएक समाधान प्रकट हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये भी आप कर सकते हो, आज एक ग्लैड गेम भी खेल लेना। आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, ऐसे एक बार वो मूवी देख लेना तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या था? धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी, ऐसे पूरा घर की हर एक चीज को बोलना। और दूसरा, द ग्लैड गेम खेलना। तीसरा, वो जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस में मैं हूं, वो सारे जितने भी ऊपर जो हमने पढ़े हैं उन सबको ले लेकर लिखना कि कहाँ कहाँ रुक रहा है, कहाँ कहाँ मन की भावना वैसी हो रही है जिस पर हमें मन की भावना पर काम करना है। क्लियर? तो नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से क्या होता है? समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम कृतज्ञ हों। तो ये देखो, ये जो पहले दोनों लाइन देखो, जो डिज्नी की जो पॉलियाना जो मूवी है उसमें कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई गई थी। अभी तक हम लोग को पता चल गया कि कृतज्ञता ऐसी नहीं, कृतज्ञता क्या है? एक शक्ति है जिसको हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने काफी कुछ सीख लिया। अब फिर उन्होंने ये बताया कि गौतम बुद्धा ने क्या कहा है। गौतम बुद्धा ने भी कृतज्ञता होने के लिए बहुत कुछ बताया। बोले अगर कुछ, तो इन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताया गौतम बुद्धा ने कि कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा, कम से कम आप बीमार हो गए तो मरे तो नहीं। तो मतलब हर एक चीज में क्या होना है, हमें कृतज्ञता देखनी है कि हम कहाँ कहाँ कृतज्ञ हो सकते हैं किसी भी चीज के लिए। क्या? गौतम बुद्ध लगभग 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जिन्होंने यह बात की। अच्छा, ये लाइन क्लियर हो गई ना आप लोगों को? आइए उठे, क्लियर हो गई गौतम बुद्धा की लाइन? बुद्ध के शब्दों को एक अपने, बार एक बार बुद्ध, दोबारा थोड़ा सा बता दीजिएगा। कौन सा ये वाला, आइए उठे कृतज्ञ हो? जैसे हाँ। इसमें ये बोला गया है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन, मतलब अब इसको ब्रेक करो। आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा, इसका मतलब है कि आज के दिन में आपने चाहे जितना भी समय आपके पास था, आपने थोड़ा सा ही सीखा, ज्यादा नहीं सीखा, तो हमें क्या करना है? हमें उस थोड़े से लिए के भी कृतज्ञ हो जाने के, भाई चलो मैंने कुछ तो सीखा, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। ठीक है, ये हो गया एक लाइन, ये हो गई कुछ तो सीखा यदि हमने कुछ नहीं। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। अभी दूसरी लाइन क्या हो गई? कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं सीखा, कोई बात नहीं, हम कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, मैं बीमार तो नहीं पड़ी, ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो मुझे इसके लिए कृतज्ञ होना कि चलो भाई कोई बात नहीं, पूरे दिन मैंने मजे से गुजारा, मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, कोई बात नहीं, आज नहीं सीखा तो मैं इसके लिए कृतज्ञ हो गई। लेकिन अगर बाय चांस कुछ सर्दी खांसी बुखार हो भी गया, कोई बात नहीं, तो कम से कम मैं मरी तो नहीं, मैं जिंदा हूं। तो जिंदा रहने के लिए क्या है? मुझे कृतज्ञ होना है हर हाल में। कोई भी सिचुएशन आ जाए नेगेटिव की, लेकिन हमको क्या करना है? उसमें से अच्छाई देखनी है। राइट? बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। हम धन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैंने जो पॉइंट्स बताए थे ऊपर, उसको आपको लेके देखना है कि कहाँ आप अटक रहे हो, कहाँ मन में ये जो बात है वो नहीं हो पा रही, शेयर नहीं कर पा रहे हो धन को लेकर। ठीक है, जैसे कहाँ चिंता कर रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, ऊपर जो लिखा हुआ है सब, जो पॉइंट्स दिए हैं सबको ले लेकर बैठकर लिखना है, जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है।
अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख ले। अब ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन हो उसमें से 10 आपको अच्छी चीजें निकालनी है। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। अभी देखो कैसे केंद्रित करना होगा कृतज्ञता के अभ्यास को। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो जिनके पास नौकरी नहीं है तो क्या क्या उनके ऊपर बीतती हो, किस तरह से बातें करते हैं, तो वही बता रहे हैं कि अब इस पर क्या करना है। इस सिचुएशन पर देखो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप क्या कह सकते हो, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। नंबर 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नौकरियां सामने आ रही। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो है ना, जब ये आया था, कोविड आया था, तो उस समय कितने लोगों की जो जॉब थे वो चले गए थे। अच्छा, आप लोग उस समय घर में क्या इतनी पॉजिटिविटी के साथ रहे थे? क्या कर रहे थे उस समय? जैसे मैंने मैंने उस समय योग अभ्यास बहुत जबरदस्त किया, बहुत जबरदस्त किया, और मैंने बुक्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने। जो योग की जो बुक्स थी, योगी की, उनकी काफी काफी अच्छी उनकी जीवनी मैंने पढ़ी, तो बहुत मजा आया था मुझे। मैं आज भी याद करती हूँ, लगता है कुछ काम ही नहीं था और आराम से अपने साथ हम बिताते थे। तो इस तरह से अपने को थोड़ा ढूंढना है कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं कह रही हूँ कि अभी 5 मिनट में तो ये होगा नहीं, और भी बात करनी थी। आज जैसे 21 डे था, आज मून मेडिटेशन है, सब लोग अपना अपना कर लेना। कल किया था। कल भी क्या था? वेरी हाँ। गुड, वेरी गुड। आज भी कर लेना। तो ये क्लियर हो गया किस तरह से हमें देखना है चंदा जो। मामा 2 दिन से दिखाई नहीं दिया। आपके तो रूम से दिखाई देता है। देखो आपको बारिश की वजह से दिखाई नहीं दिया। अच्छा, मुझे क्या लगता करूं? है आज भी नहीं दिखेगा। आज भी बारिश हो रही है। क्या करूं, इसे आज कंप्लीट कर दें? कर दो। तो फिर है ना, एक काम करो, इस मीटिंग से बाहर निकलते हैं, मैं दूसरा लिंक शेयर करती हूँ, फिर उसमें वापस आना होगा, तब ये कंप्लीट होगा, नहीं ठीक। तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि और भी चीजें बतानी है थोड़ी। ठीक ठीक है। है। तो फिर कल के लिए रहने दो। अच्छा, कल, कल के लिए। अरे 21 दिन हाँ, में कंप्लीट क्योंकि करना था ना। और भी चीजें बतानी है तो उसमें अभी टाइम हो जाएगा ना। और 21 दिन में कंप्लीट करना होगा ना ये। देख लो जैसे आपको सही लगे। ठीक है, कोई नहीं, कल एक दिन और ले लेते हैं हम, हाँ, ताकि आप आराम लोग से कल में अपने प्रश्न लेकर अच्छे से आना, आप बता लोग पाएंगे। भर भर के अपने प्रश्न लेकर आना। ठीक है, हम्म। अपने क्वेश्चन लेकर आओगे, तभी इतने दिन की जो मेहनत है वो क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मेरे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, तो फिर कैसे मैं वो मून करूंगी। कोई बात नहीं, मून ऐसे आप फोटो भेज देंगे ग्रुप में मैं। मून तो है ही, हमें दिखाई नहीं दे रहा, मून मैं तो है। फोटो भेज दूंगी सबको ग्रुप में। मून हाँ, की। फोटो अच्छा, भेज भेज देगी, दो। सिप्रा फोटो लगता है भेज दिल्ली देगी। में बारिश नहीं है। दिल्ली में बारिश ही नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ 3 दिन से हो रही है कलकत्ता में तो। यहाँ भी यहाँ बैंगलोर नहीं हो में भी रही। बहुत जोर बारिश हो रही है। अच्छा। तो क्या करना है, बारिश ठीक। का शुक्रिया अदा करना है। हाँ। अच्छा।
भर भर के शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना है। ठीक है। धन्यवाद, खूब बारिश हो रहा है, ऐसे बोले धन्यवाद बारिश हो रहा है। बोलो अच्छे से। कैसे बोले? धन्यवाद बारिश हो रहा है। धन्यवाद बारिश के लिए। बारिश में देखो आप लोग क्या क्या एंजॉय कर रहे हो। बारिश को एंजॉय पकौड़े। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं वो अरवी के पत्ता का पकौड़ी बन गया है। अरे तो और क्या चाहिए, तो ये सब बोलो, क्या मजे से खा रहे हो और फिर बोल रहे हो बारिश हो रही है। ट्रांसफर कर दो इधर भी। करने वाला होता तो जरूर कर देते, पहले तो ज्योति को ही अरे कर फोन देते। से ही कर दो, फोन से ही कर दिया, आपने बोल दिया ना, हो गया। अच्छा अच्छा। तो अपने क्वेश्चन लिख के लाना, थोड़े प्रैक्टिस करना, थोड़ा बैठना अपने साथ आज। और मून मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज थर्ड डे है मून मेडिटेशन का। अपने अपने दिमाग को है ना थोड़ा आशीर्वाद दो और उसको ऐसे करके बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो, ताकि वो आपको सद्बुद्धि दे, आपको सही मार्ग दिखाए। और कोई भी आपको समझ कुछ भी पूछना हो ना, अपने सर पे हाथ रख के अपने दिमाग से पूछना, वो आपको बता देगा। क्यों, कब बताएगा? जब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे, जब आप उसके साथ बैठोगे, आप उसके साथ बातचीत करोगे, तब वो आपको सब सही सही बताएगा। चलो, तो दोनों हाथों को जोड़ेंगे। और आप सभी का धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए, आपकी प्रैक्टिसेस के लिए धन्यवाद। और इतने दिन लगातार लक्ष्मी माँ का हमने क्या किया, समझा इनको और इनके ऊपर इतने अच्छे से प्रैक्टिस की, उसके लिए धन्यवाद। और जो आज मैंने बताया है, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी। ये बताया, और क्या बताया बताओ? मेरे घर में तो सब हमको पागल समझ रहे हैं, बोले क्या धन्यवाद 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 सारा दिन लगाए रहती हैं। तो तो पागल हो गई है क्या धन्यवाद बोल बोल के? हाँ, मन ही ऐसा मन में किया करो फिर। मन ही मन में कर लिया करो या लिख कर लिया करो। और हाँ, अच्छा। जरूरी नहीं कि ऐसे जब हम मतलब। धन्यवाद अपने टेबल चेयर का धन्यवाद करें तो हम किसी को बताएं, हमें ये मन में भी बोल सकते हैं, मेरी भावना कैसी है, मुझे उस पर काम करना है, मेरी भावना के ऊपर, ना कि मुझे किसी और के ऊपर। अपनी भावना के ऊपर काम करो और नहीं खुश रहो। नहीं नहीं नहीं, जैसे सारा दिन ये सब साथ में रहते हैं तो कुछ भी कोई कर दिया मेरे लिए तो धन्यवाद बोलते थे, बोले ये क्या कहाँ से सीख के है सब, सारा हर क्योंकि उन्हें दिन भी भर आदत नहीं है धन्यवाद ना। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा होता है, घर वाले बोलते हैं भाई, जैसे मैंने आज यही तो सीखा, हमने नजरअंदाज कर देना यही तो सीखा। क्योंकि जो घर वाले होते हैं वो इतने ज्यादा हमारे क्लोज रहते हैं, तो वो बोलते हैं भाई मैं तो, मेरे मेरे को तुम क्यों धन्यवाद कह रही हो, ये तो मेरा काम है। हाँ यही बात वो यही ऐसा बात। कहते हैं क्योंकि उन्हें भी मिला नहीं ना ये चीज, उन्हें पहले कभी मिली नहीं। अब उनको मिल रही है तो उनको डाइजेस्ट करने में भी समय चाहिए ना। तो वो अपनी जगह हाँ सही है, वो अपनी जगह सही है।